इंफॉर्मेशन को आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, जब आप राइट इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखोगे, याद रखोगे, पता रहेगा, तो आपके अंदर हमेशा कन्विक्शन रहेगा। आपके अंदर हमेशा कन्विक्शन रहेगा। कन्विक्शन का मतलब समझते हो अहमद जी, अर्जुन जी? कन्विक्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज। जब आपके पास किसी भी चीज के प्रति नॉलेज आ जाए और उस नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस आ जाए, उसी को कहते हैं कन्विक्शन। तो जब आपको पता चलेगा आई डिजिटल परन्योर के बारे में, क्योंकि आज के इस आरंभ के डे 2 में मैं जो देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, मैक्सिमम हमारे वो पार्टनर्स आए जो अभी न्यूली, अभी जस्ट ही हाल ही में अपने जर्नी को स्टार्ट किए हैं आईडीपी के साथ, और कुछ हमारे एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर भी हैं जो आज की इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? आज के सेशन से आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा। आपको समझ में आएगा कि आई डिजिटल परन्योर कितनी एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले लगभग मार्केट में 5 सालों से काम करते हुए आ रही है, और क्या क्या हमने हिस्ट्री को क्रिएट किया है, क्या क्या हमने मोमेंट्स क्रिएट किया है, और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, और हमारे क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके माध्यम से यहाँ के हमारे पार्टनर्स बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं और हम मार्केट में बहुत जबरदस्त वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। राइट? तो सबसे पहली चीज क्या थी कि आपको समझना और जानना जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपको हमेशा कन्विक्शन देगा, कॉन्फिडेंस देगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है आज की सेशन को समझने का, सुनने का, जानने का? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे एज एन एफिलिएट पार्टनर के तौर पे जब आप काम करोगे, राइट, तो बहुत सारे मार्केट के क्लाइंट्स, कस्टमर का सवाल हो सकता है रिगार्डिंग कंपनी कि भाई आई डिजिटल परन्योर क्या है, क्या करती है, कब से क्या चीजें करते हुए आ रही हैं, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जाकर के आप बहुत अच्छे से उस नॉलेज के साथ उन सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाओगे। राइट? तो जब आप आगे काम करोगे, प्रॉपर आरंभ की सेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने वर्क को जब आप स्टार्ट करोगे, तो ये सारे इंफॉर्मेशन को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे शेयर कर पाओगे। और पहला कारण, आपके मन में वो कन्विक्शन रहे जिस कन्विक्शन के साथ आप मार्केट में बहुत बेहतरीन ग्रोथ ले पाए। राइट? ये दो सबसे बड़ा कारण है, दो सबसे बड़ा रीजन है आज के इस वर्कशॉप को, आज के इस आरंभ के डे 2 के ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। राइट? और फिर धीरे धीरे अपने वर्क फ्लो में चीजों को लेकर के आना है। क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ये बातें यहां तक क्लियर हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख करके कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। परफेक्ट। चलो, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा भाई लोग, मैं बहुत सरल तरीके से, मतलब इस तरीके से आप सबको सिखाने की और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो चीजें यहाँ पे बैठ जाएंगी। राइट? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ऑल अबाउट आई डिजिटल परन्योर। पहले आप सबको आई डिजिटल परन्योर के बारे में समझना है, जिसे हम शॉर्ट में आईडीपी भी कहते हैं। राइट? आप सबको पता है। तो आईडीपी के बारे में समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि आई डिजिटल परन्योर, ये आईडीपी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कंपनी लगभग मार्केट में 5 साल से काम कर रही है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से हमारे लिए समझिए कि 6ठा साल चल रहा है। राइट? हम लोग दिसंबर 2026 को ओवरऑल 6 साल पूरे आई डिजिटल परन्योर के कंप्लीट कर जाएंगे। राइट? हम लोग 6th ईयर के उस पॉइंट पे हैं, कंप्लीशन के पॉइंट पे है। तो दिसंबर 2020 में आई डिजिटल परन्योर की शुरुआत हुई थी। और जब भी मार्केट में कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है, अगर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जब शुरुआत होती है, तो
जब भी शुरुआत होती है भाई लोग, डियर पार्टनर्स, तो एक विजन के साथ होता है, एक मिशन के साथ होता है, एक कोर वैल्यूज के साथ होता है कि अगर मैं आज के डेट पे इस स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहा हूं तो इस स्टार्टअप का एक विजन है, एक दूरदृष्टि है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, एक मिशन है कि मेरा एक गोल है कि इस गोल को पूरा करना है, और एक कोर वैल्यू है जिस वैल्यू के दम पे मुझे मार्केट में इस कंपनी को आगे लेकर के जाना है। लेकिन ये मिशन और ये विजन और ये कोर वैल्यूज कौन क्रिएट करता है? वो विजन कौन देख पाता है सबसे पहले? वो मिशन कौन देख पाता है? वो टारगेट कौन बना पाता है सबसे पहले? वो टारगेट, वो मिशन, वो विजन एक ही इंसान देख पाता है, जो वो इंसान होता है उस कंपनी का फाउंडर। उस कंपनी का फाउंडर जिसने उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी को, स्टार्टअप को स्टार्ट किया हो। और हमारे जो फाउंडर हैं एंड सीईओ मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर, राइट, आप सबको पता है मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर हमारे वो फाउंडर हैं, हमारे वो सीईओ हैं जिन्होंने 5 साल पहले एक ऐसा विजन को देखा, एक ऐसा मिशन को सेट किया, एक ऐसे कोर वैल्यूज को क्रिएट किया जिसके ऊपर आज पिछले 5 सालों से आई डिजिटलप्रेन्योर मार्केट में काम कर रही है। और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का पहचान क्या होता है जानते हो? एक सफल स्टार्टअप का, एक सफल कंपनी का पहचान होता है जब वो कंपनी मार्केट के इनकन्वीनियंस को कैप्चर करती है। कहते हैं कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस। मार्केट का वो इनकन्वीनियंस, मतलब मार्केट का वो प्रॉब्लम जो कोई और इंसान सॉल्व ना कर पा रहा हो सही तरीके से, अगर उस प्रॉब्लम को समझ करके मार्केट के डिमांड के अनुसार अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर पाती है, फ्लरिश कर पाती है और एक सफल स्टार्टअप के तौर पे मार्केट में स्टेबल तरीके से आगे चल पाती है। और एक डेटा आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग भी एक तरीके से सोलोप्रेन्योर के रूप में आपने जर्नी स्टार्ट किया है, मतलब अकेले एक एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो आप सबको एक डेटा पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी बिजनेस मार्केट में स्टार्ट होता है तो उसका एक टाइमलाइन होता है कि अगर वो मार्केट में एक डेटा बता दूं, 90% बिजनेसेस, 90% स्टार्टअप विद इन 5 ईयर फेल कर जाता है या बंद हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता, फंड्स नहीं होते, कैपिटल्स नहीं होते, सही डायरेक्शन नहीं होता, विजन नहीं होता, मिशन की कमी होती, वैल्यूज नहीं होते, कल्चर्स नहीं होते। इसी के वजह से 90% स्टार्टअप मार्केट में 5 साल के अंदर फेल हो जाता है। मतलब अगर आज के डेट पे राजू जी 100 बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं तो 90 to 95% बिजनेसेस आने वाले 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। सिर्फ 5 to 10%, 5 से 10% ही एक सक्सेसफुल का रेशियो होता है, एक सफलता का रेशियो होता है। जो स्टार्टअप, जो कंपनी ग्रो कर पाती है, सफल हो पाती है, उस पार्टिकुलर 5 साल के पीरियड को क्रॉस कर पाती है। और फिर से आप सबको जान करके खुशी होगा और आप लोग इस बात को प्राउडली इस तरीके से फील करोगे कि आप लोग उस स्टार्टअप, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जो मार्केट में 5 साल कंप्लीट भी कर चुकी है, 6ठे साल को कंप्लीट करने वाली है दिसंबर 2026 में, सॉरी। और हम इस पीरियड को, इस टाइमलाइन को क्यों क्रॉस कर पाए? क्योंकि हमारे पास एक विजन था, हमारे पास एक मिशन था, हमारे पास कोर वैल्यूज था और हमारे जो विजनरी लीडर हैं, जो हमारे इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर हैं, उन्होंने एक ऐसा विजन देखा कि हमें मार्केट के उस इनकन्वीनियंस, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है जो कोई और नहीं कर पा रहा है। और मार्केट का सबसे बड़ा 2 प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी आपको पहले भी सुनने को मिला होगा कि मार्केट का सबसे बड़ा 2 प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी और साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी, कि जिस इंसान की क्षमता है महीने का 50,000 रुपए कमाने का, वो इंसान मजबूरी में 25,000 रुपए में काम कर रहा है।
अंडर एम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं। जिस इंसान की क्षमता है मार्केट में 1 लाख रुपए कमाने का, मजबूरी में वो काम कर रहा है 30-35 हजार रुपए के इनकम पे, इसी को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि पोटेंशियल के अनुसार मार्केट में जब पैसा नहीं मिलता तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का, इस सबसे बड़े दो प्रॉब्लम को, इन सबसे बड़े दो इनकन्वीनियंस को कैप्चर किया गया, प्रॉब्लम को पकड़ा गया और इसी गैप के ऊपर काम किया गया, जहां पे iDigitalPreneur क्या करती है कि लोगों के स्किल्स को डेवलप करवाती है। वो स्किल्स जो आज के टाइम के अनुसार मार्केट में डिमांड है, वो नॉलेज जो एक इंसान को डिग्निटी दे पाए, एक इंसान को फ्रीडम दे पाए, एक इंसान को वो नॉलेज दे पाए, जिस नॉलेज जिस स्किल्स के दम पे मार्केट में वो इंसान अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, या जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसके पास कुछ भी काम नहीं है, पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, उस इंसान को पैसा कमाने का वो जरिया मिल पाए। और आप सबको पता है कि अगर आज के डेट पे हम इस नेशन में, इस भारत देश में, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को देखो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि जनता भारत में बहुत बड़े लेवल पे है, 140-150 करोड़ की जनता है, राइट। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, जो लॉजिकल चीज है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि iDigitalPreneur पूरे भारत देश के अंडर एम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगी, नहीं, लेकिन iDigitalPreneur क्या कर सकती है, रेशियोज को कम कर सकती है, एक ऐसा योगदान मार्केट में दे रही है जिसकी वजह से रेशियोज कम हो जाए। मतलब जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो मार्केट में चल रहा है, उस रेशियोज को हम कम कर सकते हैं अपने वैल्यूज के माध्यम से, अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। और आज आप सबको जान करके फिर खुशी होगा, जितने न्यू पार्टनर्स हैं इस मीटिंग में, कि पिछले 5 सालों के अंदर 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को हम वैल्यू दे चुके हैं, हम एक ऐसा सॉलिड स्किल्स दे चुके हैं, डेवलप करवा चुके हैं, जो वो इंसान आज के डेट पे अपने लाइफ में, अपने करियर में कोई अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बाहर निकला है और कोई अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बाहर निकला है। जिनके पास वर्क नहीं था, वो स्किल्स को डेवलप करके बाहर मार्केट में वर्क कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर चुके हैं। और जो ऑलरेडी काम कर रहे थे बट पोटेंशियल के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को पोटेंशियल के अनुसार पैसा मिलना चालू हो चुका है। और आज 3.5 लाख से ऐसे ज्यादा लोग हैं हमारे iDigitalPreneur के साथ एसोसिएटेड इस पूरे भारत देश में, जिनको हम ये सारे सर्विसेज, ये वैल्यूज फ्रॉम iDigitalPreneur के माध्यम से दे पा रहे हैं। क्लियर है? पता चला? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ कि iDigitalPreneur किस मिशन के साथ, किस विजन के साथ और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आई थी। क्योंकि भाई लोग, आप सबको पता है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, जिसको हम कम कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एजुकेशन के दम पे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक राइट एजुकेशन के दम पे कर सकते हैं, ना कि हम किसी को मोटिवेट करके। बहुत रियलिटी के साथ और बहुत लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि शिक्षा ही, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से एक इंसान अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। और वो अगर एक इंसान को राइट एजुकेशन मिल जाए, समय के अनुसार, मार्केट के अनुसार, जो मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार अगर एक इंसान को नॉलेज मिल जाए, स्किल सीखने को मिल जाए, तो वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। और आज के टाइम पे iDigitalPreneur इसी चीज के ऊपर काम कर रही है।
पिछले 5 सालों से यही वैल्यूज दे रही है कि हम लोगों के वो स्किल्स को डेवलप करवा पाए जिस स्किल्स के माध्यम से एक इंसान के लाइफ में वो काबिलियत आ पाए जिस काबिलियत के दम पे वो मार्केट में पैसा कमा पाए। आप सबने एक थ्री इडियट एक मूवी था, आप सबने देखा होगा कि जहां पे आमिर खान कहता है कि भाई आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, काबिलियत को बनाने के पीछे भागो, पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगा, काम तो झक मार करके आपके पीछे आएगा। आपको काम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, काम आपके पीछे भागेगा कि भाई ये काम आप ही करो। समझ पा रहे हो? बट तब वो हो पाता है जब आपका वो काबिलियत बाहर चीजें निकल करके आती हैं, और वो काबिलियत, वो एक्सीलेंस कैसे पैदा हो पाता है जब आप मार्केट के अनुसार अपने नॉलेज को इनहेंस करते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, क्योंकि लर्निंग ही आपको अर्निंग तक लेकर के जाता है। तो ये सबसे पहला एक तरीके से आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में था, जहां पे हमने इस मिशन के साथ, हमने इस विजन के साथ इस कंपनी को शुरुआत किया था, और आज लगभग 6 साल दिसंबर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। और ये 6 साल आने वाला 60 साल, आने वाला 70 साल, आने वाला 100 साल चलता रहेगा इसी विजन के साथ। क्यों? क्योंकि एक बात मैं आप सबको बता दूं, एजुकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग कहाँ पे बिलोंग करते हैं? एजुकेशन इंडस्ट्री से। एजुकेशन इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री है जिसका कभी भी मार्केट में स्कोप खत्म नहीं होने वाला। डियर पार्टनर्स, बहुत लॉजिकल तरीके से इस बात को समझिएगा। कभी कभी कुछ लोगों का कन्विक्शन लूज हो जाता है कि क्या सर हम मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे, क्या हम लॉन्ग टर्म मार्केट में फ्लरिश कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे? तो भाई लोग, आप लोगों को जान करके खुशी होगा, एक डेटा को समझिए कि एजुकेशन इंडस्ट्री आज के टाइम पे वो इंडस्ट्री है जिसका मार्केट में भविष्य में कभी भी स्कोप खत्म नहीं होगा। हमेशा इंप्रूवमेंट का और ग्रोथ का स्कोप बना रहेगा। मार्केट में हमेशा एजुकेशन का डिमांड रहेगा। बट लेकिन हाँ, आप लोग खुद देखोगे 2030 से आने वाले लगभग 4 साल बाद से मार्केट में डिग्रीज का वैल्यू धीरे धीरे ना के बराबर पे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और स्किल्स का वैल्यू और इम्पोर्टेंस, वो सिग्निफिकेंस सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो जिस इंसान के पास स्किल्स होगा, जिस इंसान के पास मार्केट के अनुसार नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उस इंसान को मार्केट में कभी भी काम के लिए धक्का नहीं खाना पड़ेगा और कभी भी काम के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो काम उस इंसान के पीछे खुद आएगा। और जब 2030 तक स्किल्स का वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि आईडीपी आज के टाइम पे मार्केट में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दे रही, कोई 10वीं या 12वीं की पढ़ाई नहीं कराती। आज के टाइम पे आई डिजिटलप्रेन्योर मार्केट में लोगों के स्किल्स को ही डेवलप करवाती है। तो आने वाला जो 4 साल 5 साल के बाद अगर आप अपने खुद का भी भविष्य देखोगे, फ्यूचर देखोगे, या इस कंपनी का फ्यूचर देखोगे, तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि भाई साहब आप ही लोगों का आने वाले टाइम में डिमांड है। आने वाले टाइम में आप ही लोगों का डिमांड है, क्योंकि स्किल्स मैटर करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? पॉइंटर समझ पा रहे हो? परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, लवली, शानदार। चलो फिर आगे चलते हैं और अच्छे से डेप्थ में समझते हैं। देखो, आई डिजिटलप्रेन्योर ने ना मार्केट में, आईडीपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। पिछले 5 सालों में हमने हर एक मंथ के रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है, हर एक मंथ रिवेन्यू के रिकॉर्ड्स को सेट किया है, वो वैल्यू दिया है जिस वैल्यू के दम पे आज लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है।
मैं डायरेक्टली ना आप सबको आई डिजिटल प्रन्योर के वेबसाइट पे लेकर के जा रहा हूँ और वहीं पे मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आई डिजिटल प्रन्योर ने मार्केट में काम किया है। आप सबको स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के कंफर्म करें। ये आप सब की खुद की आई डिजिटल प्रन्योर की वेबसाइट है, राइट, जो आप सबके पास भी एक्सेस है। बट मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, देखो आज के टाइम पे आई डिजिटल प्रन्योर को किस किस मीडिया ने पहले कवर अप किया है। यहाँ पे नीचे चल रहा है जी बिजनेस, बिजनेस वर्ल्ड, आउटलुक, दैनिक भास्कर, ये सारे